हैं कैपिटल टीवी में। हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात होगी दो खबरों और एक कार्रवाई की। दोनों किसी भी एंगल से सही नहीं है, दोनों का मकसद शायद एक ही है, लेकिन एक सही को गलत करार देते हुए कार्रवाई की गई, जबकि दूसरी गलती को सही करार दिया जा रहा है और अभी तक चुप्पी नजर आ रही है। सबसे पहले बात पहली खबर की करेंगे। ये खबर है उत्तराखंड से, जहां के हरिद्वार में एक हिंदू धर्म सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का नाम दिया गया धर्म संसद, जो 17 से 19 दिसंबर तक आयोजित थी। इस धर्म संसद को डासना मंदिर के मठाधीश और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, जिसमें इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना चुके जितेंद्र नारायण त्यागी समेत देश भर के कई साधु संत और साध्वियों ने भाग लिया। इस धर्म संसद में हिंदू धर्म को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई, साथ ही हिंदू धर्म की रक्षा के लिए भी भाषण दिए गए। अब ये भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिसे लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। धर्म संसद में ली गई पहले ये शपथ सुनिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये संकल्प पूरा करने के लिए हमारे गुरुदेव, हमारी कुलदेवता, हमारी ग्राम देवता, भारत माता, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे, शक्ति दे, जय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, भारत माता की। अब शपथ का ये वीडियो चर्चा का विषय बन गया, या यूं कहें कि विवाद का विषय बन गया। इसे लेकर भारत के कई लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। सेक्युलर लिबरल गैंग और टुकड़े टुकड़े गैंग ने इसे नफरत फैलाने वाला बताया, तो हिंदूवादी सोच के लोगों ने इसे आत्मरक्षा में लिया गया शपथ कहकर उचित ठहराया। इस धर्म संसद में साधु संतों द्वारा दिए गए भाषण की आलोचना देश में तो हो ही रही है, विदेशी मीडिया में भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के सभी प्रमुख न्यूज वेबसाइट ने इसे खबर को प्रमुखता दी है। पाकिस्तान के प्रमुख न्यूज चैनल जियो न्यूज ने धर्म संसद को हेट स्पीच कॉन्क्लेव करार दिया है। जियो न्यूज ने इस खबर को शीर्षक दिया है हेट स्पीच कॉन्क्लेव। भारत के हिंदुत्ववादी नेताओं ने मंच से मुस्लिम नरसंहार का आह्वान किया है। जियो टीवी ने लिखा है कि 3 दिवसीय हेट स्पीच कॉन्क्लेव में कई ऐसे भाषण दिए गए जिनमें धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। इस धर्म संसद में हिंदू समूहों से भी अपील की गई कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हथियार उठा ले। अखबार ने यति नरसिंहानंद गिरी के बयान को भी जगह दी है, जिसमें उन्होंने कहा था, हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम न तो बच सकती है और न कभी बचेगी। इस धर्म संसद का एकमात्र विषय यही है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री एक मुस्लिम होगा। ये कोई आधारहीन सोच नहीं है। जिस हिसाब से मुसलमान आबादी बढ़ रही है और हिंदुओं की आबादी घट रही है, 7 सालों में सड़कों पर केवल मुस्लिम ही दिखाई देंगे। इसी तरह पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन ने इस खबर को भारतीय मीडिया के हवाले से प्रकाशित किया है। डॉन लिखता है कि हिंदू महासभा की महासचिव साध्वी अन्नपूर्णा ने भी हथियारों और नरसंहार के लिए लोगों को उकसाने का काम किया। डॉन ने साध्वी अन्नपूर्णा का अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयान भी प्रकाशित किया है। पाकिस्तानी मीडिया ने पीएम नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है कि उनकी सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इस खबर को शीर्षक दिया है, हिंदुत्ववादी नेताओं ने भारत में मुसलमानों के नरसंहार का
आह्वान किया। ट्रिब्यून ने लिखा है, मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा से जुड़े हिंदुत्ववादी समूहों ने अल्पसंख्यकों को मारने और उनके धार्मिक स्थलों पर हमला करने का आह्वान किया। तुर्की की सरकारी मीडिया टीआरटी वर्ल्ड ने भी धर्म संसद को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि पीएम मोदी ने अमेरिका द्वारा आयोजित डेमोक्रेसी समिट में कहा था कि भारतीयों में कानून के शासन का सम्मान और सर्वधर्म सम्मान की लोकतांत्रिक भावना निहित है। हिंदुत्व के नेताओं का विवादास्पद सम्मेलन इसके एक हफ्ते बाद आया है। रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए लिखा गया है कि 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद से हिंदुओं की भीड़ ने दर्जनों लोगों, मुख्य रूप से मुस्लिम और दलित हिंदुओं को अवैध रूप से गायों की बिक्री या गौमांस खाने के संदेह में पीट कर मार डाला है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने भी धर्म संसद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने एशिया प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर माइकल कुगेलमन का एक ट्वीट रिट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पिछले हफ्ते भारत में 3 दिवसीय हेट स्पीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को उकसाना भी शामिल था। ये बेहद भयावह है। सरकार की ओर से इसकी निंदा भी नहीं की गई। यहाँ हिंदुत्व की तुलना हिटलर के यहूदीवाद से की गई। वार्लमन ने लिखा है कि यहूदीवाद और हिंदुत्व दोनों एक ही हैं। धर्म संसद का वीडियो वायरल होने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने जितेंद्र नारायण त्यागी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। कहा यह भी जा रहा है कि ये कार्रवाई वामपंथी और लिबरल्स समूहों के आक्रोश के कारण की गई है। सोशल मीडिया सहित कई जगहों पर इन समूहों ने दावा किया है कि जितेंद्र नारायण त्यागी के इन बयानों में मुस्लिमों के नरसंहार की बात कही गई है। वहीं उत्तराखंड पुलिस ने भी जितेंद्र नारायण के बयानों को आपत्तिजनक माना है। उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी आईपीएस अशोक कुमार के मुताबिक पुलिस को शिकायत मिली थी। इस शिकायत के आधार पर सेक्शन 153A के तहत केस दर्ज किया गया है। एफआईआर के बाद उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा है कि हरिद्वार की धर्म संसद में जो कुछ भी हुआ वो गलत था। पुलिस को इस मामले में आरोपित सभी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ एआईएमआईएम पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष नैयर काजमी ने शिकायत दर्ज करवाई है। इस शिकायत को असदुद्दीन ओवैसी ने शेयर करते हुए लिखा है कि अगर कार्यक्रम में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो उनकी पार्टी प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेगी और हमें फिर बाद में हम उसको जो है उसके शीशे पीछे सब तोड़ देंगे। तो बाकायदा खुली चुनौती दी जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि हमारे प्रदेश की जो सरकार है वो इसमें क्या कर रही है। प्रदेश की सरकार इसमें कुछ इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है, और या फिर प्रदेश की सरकार के संज्ञान में ये तमाम कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं ये जानकारी आप लोगों के माध्यम से जानना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसका तुरंत संज्ञान लें और इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें और उन लोगों के खिलाफ तुरंत जो हमारी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, संवैधानिक कार्रवाई हो सकती है, उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा जो दी जा सकती है संवैधानिक, वो उनके खिलाफ दी जाए उनको। ईसाइयों को क्रिसमस मनाने के लिए उन्होंने मना किया है कि हम मनाने नहीं देंगे। मुस्लिमों के लिए भी कुछ कहा है? मुस्लिमों को ईद के लिए कहा है कि हम अभी यहाँ ईद नहीं मनाने देंगे और ईसाइयों को क्रिसमस नहीं मनाने देंगे। तो आपकी तरफ से क्या कानूनी कार्रवाई की जा रही है? हम लोग उनके खिलाफ अभी तहरीर देने अभी गए थे। अभी कोतवाल साहब इत्तेफाक से वहां नहीं है, चुनावी मीटिंग में है, लेकिन कोतवाल साहब आएंगे, हम यहाँ भी तहरीर देंगे और हमारे संगठन के लोग जहां जहां हैं हम सब जगह तहरीर देंगे और कल कोशिश करेंगे कि हम कप्तान साहब से भी मिलें और कप्तान साहब को मिलकर उनके संज्ञान में ये बात लाएं। और मैं आपके माध्यम से भी ये बात सबको अवगत कराना चाहता हूं कि यदि इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ एक बड़े आंदोलन की चेतावनी आपके माध्यम से देते हैं। हम इनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर करेंगे। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें वो एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी पुलिस को धमकी भरे लहजे में चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। ओवैसी मंच से कहते हैं, मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाहता हूं, याद रखना मेरी बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा और हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। हम मुसलमान वक्त के तिमार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुम्हारी अंतिम को नेस्ता नाबूद करेंगे और हम याद रखेंगे हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों पर चले जाएंगे। जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे।
मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। ओवैसी का ये बयान 12 दिसंबर को बताया जा रहा है। इस वक्त वो कानपुर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और यहीं पर हिंदुओं को कोस रहे थे, यूं कहें कि धमकी दे रहे थे और पीएम मोदी सीएम योगी को कोस रहे थे। लेकिन अब इस बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। इस बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि किसे डरा रहे हो मियां, याद रखना जब जब इस वीर भूमि पर कोई औरंगजेब और बाबर आएगा, तब तब इस मातृभूमि की कोख से कोई न कोई वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और मोदी योगी बन खड़ा हो जाएगा। सुनो, हम ना डरे थे मुगलों से, न जिन्नावादियों से, तो तुमसे क्या खाक डरेंगे? कौन तुम्हें बचाने आएंगे? के जवाब में पात्रा ने यह भी कहा कि मठ हो या पहाड़ हो, वहीं से तुम महादेव आएंगे जिन्हें तुम मारना चाहते हो। चंद्रशेखर उनके ढाल बन जाएंगे, हर हर महादेव। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने चेतावनी दी और कहा कि ओवैसी के बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये कोई सिर्फ धमकी या चुनावी भाषण नहीं है, बल्कि ओवैसी के दिल की आवाज है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ओवैसी ये ना सोचें कि ये 1921 वाला भारत है। सोहरावर्दी और जिन्ना वाली जहरीली सोच को निर्ममता से कुचला जाएगा। मोदी योगी अब कहीं ना जाने वाले, ये जितना जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा होगा। ये नया भारत है, आस्तीन के सांपों को दूध नहीं पिलाएगा, उनके फन को अपनी एड़ियों के नीचे कुचला जाएगा। ओवैसी ने जो कहा है कि हिंदुओं तुम्हें कौन बचाएगा, इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये कोई कोरी धमकी या राजनीतिक भाषण नहीं है। ओवैसी जो कह रहा है ये लोग वो पहले कर चुके हैं। डायरेक्ट एक्शन डे के दिन कोलकाता की सड़कों में जो हुआ वही तो बोल रहा है ओवैसी दोबारा करने के लिए। लाहौर से, रावलपिंडी से, कराची से जो हिंदू भाग कर आए हैं उनसे कभी बात कीजिए। ओवैसी जो बोल रहा है ये सच में किया है इन लोगों ने। अभी कुछ दशक पहले कश्मीरी पंडितों के साथ जो किया गया वो ही बोल रहा है ओवैसी, दोबारा वैसा ही नरसंहार करने की धमकी। हिंदुओं तुम्हें कौन बचाएगा? ओवैसी तू एक बात ध्यान से समझ ले, हमें बचाने तो साक्षात नारायण स्वयं आते हैं। तू अपनी सोच, तुझे कौन बचाएगा? मोदी योगी कहीं जाने वाले नहीं हैं। इस बात को जितनी जल्दी समझ लो उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये 1921 वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है। और तुम्हारी ये सोच कि मोदी योगी हटे और हिंदू कटे, इस सोहरावर्दी वाली सोच, इस जिन्ना वाली सोच, इस सोच को जड़ से ख़त्म किया जाएगा इस भारत में। और ये याद रखना, ये नया भारत है। यहाँ आस्तीन के सांपों को अब दूध नहीं पिलाया जाएगा। आस्तीन के सांपों के फनों को अपनी एड़ियों के नीचे कुचला जाएगा। ये जितनी जल्दी ओवैसी और ओवैसी के भाषण में ताली बजा रहे उसके चमचे समझ लें, उतना मुझे लगता है कि इन सब की भलाई है। जय श्री राम। अब अगर पलड़े पर तौला जाए तो दोनों ही हेट स्पीच के दायरे में हैं। किसी को भी मारने, मरने और नरसंहार की बात करने का अधिकार नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि धर्म संसद पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी पर कार्रवाई कब होगी? वो आजाद क्यों घूम रहे हैं? क्या उनके लिए संविधान और कानून नहीं है? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।